आपकी आवाज में आज बात सियासत में भाषा और भाषा की मर्यादा की। सत्ता मिलते ही कई बार माननीयों के तेवर बदल जाते हैं। सत्ता की ताकत में नेता विरोधियों पर और जोरों से हमला बोलते हैं, मगर ऐसे में भाषा की मर्यादा बनी रहे, इसका ख्याल तो रखा ही जाना चाहिए। दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं शिवराज सरकार में नए नए मंत्री बने अरविंद भदौरिया पर। मंत्री जी भिंड में सभा को संबोधित कर रहे थे और फिर कांग्रेसियों पर निशाना साधते साधते मंत्री जी भाषा की मर्यादा भूल गए। अब मंत्री जी के बचाव में बीजेपी आगे आ गई है तो कांग्रेस ने मंत्री को आड़े हाथों लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सत्ता की ताकत बहुत बड़ी चीज है। सियासत में सत्ता मिलते ही अच्छे अच्छों के तेवर बदल जाते हैं। सत्ता की हनक में ज्यादातर माननीय अक्सर भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। जरा भिंड से आई इस तस्वीर को देखिए। भिंड के एक मंच पर अटेर से विधायक और नए नए मंत्री बने अरविंद भदौरिया कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आपत्ति इस बात पर नहीं है, ऐतराज उस भाषा और शब्दों पर है जो भदौरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सुनिए। काले कमलनाथ कहते हैं कि तुमने दम हो तो सड़कों पर उतर जाओ। ये है महाराज, तुमने सड़कों पे हम नहीं उतरेंगे, तुम्हारी सरकार को सड़कों को उतार देंगे, तो सरकार को उतारने का काम नए नवेले कैबिनेट मंत्री ने अपने इलाके में माइक संभाला तो लगे कांग्रेसी दिग्गजों को कोसने। क्या दिग्विजय सिंह, क्या कमलनाथ और क्या जीतू पटवारी लाइन से सबके लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अब मंत्री जी मर्यादा भूले तो सियासत में भाषा पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने मंत्री जी की भाषा शैली पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्रावली है उसमें सभ्यता, मर्यादा, लोकतंत्र के अच्छे पहलू की कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश का नागरिक, देश के नागरिक इनके सारे कृत्यों पर गौर कर रहा है और सही समय पे वध कर देगा इनका। और मैं समझता हूं कि मैं जो अभद्र टिप्पणी की है ये इनकी बौखलाहट का परिचायक है, क्योंकि जान रहे हैं कि 16 की 16 सीटों में वहां पर इनका माहौल खराब है और कांग्रेस जीतेगी। और जो भी टाइगर कहला रहे हैं तो इस चुनाव में उन टाइगरों को जमीन चटा दी जाएगी जो 16 सीट के चुनाव चंबल और ग्वालियर में हो रहे हैं। एक तरफ जहां भदौरिया की भाषा पर कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी ने मंत्री का बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह पर ही पलटवार किया। इधर उधर की अनर्गल बात करके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में बने हुए, बाकी कोई उनकी बात कांग्रेस में नहीं बची है। और मुझे मालूम है कि जब वो बेंगलोर आए थे कांग्रेस के साथियों को मनाने तो किस प्रकार का रिएक्शन इन लोगों में था। तो दिग्विजय सिंह जी की जो हताशा की बातें आती है और कई बार उसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि यथासंभव मर्यादित भाषा सबको बोलना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या सियासत में भाषा की मर्यादा का ख्याल माननीयों को नहीं रखना चाहिए? सवाल ये, क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी जवाबदेही भी नहीं आनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सत्ता की हनक है या फिर क्रिया के बदले दी गई प्रतिक्रिया? भिंड से प्रदीप शर्मा के साथ विवेक पटैया, ज़ी मीडिया, भोपाल। मुद्दा आज यही है, बहस इसी पर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरदीप सिंह डंग साहब, कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सरकार में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और इसके साथ साथ मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डंग साहब से, और डंग साहब से सवाल इसलिए क्योंकि जब डंग साहब बेंगलुरु में थे तो उस वक्त अरविंद भदौरिया भी वहीं थे और बहुत बेहतर जानते हैं डंग साहब अरविंद भदौरिया को, तो उनसे जरा सवाल की शुरुआत करते हैं। डंग साहब, सत्ता मिली उसके लिए मुबारकबाद, मंत्री बने और भी बधाई हो, लेकिन भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ेगा या नहीं? पहले तो आपको धन्यवाद
जो आपने शुभकामनाएं दी उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं मानता हूं कि राजनीति दल कौन सा भी हो, राजनीति कौन सी भी हो, जो भाषा का उपयोग होना चाहिए वो मर्यादित होना चाहिए। और आज जो गलत भाषा का आरोप लगा रहे कि उन्होंने बोली, इन्होंने बोली, आप देखेंगे तो जो दूसरा पक्ष आज उनका भाषा का कह रहा है कि गलत बोली है, उनके पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कैसी कैसी भाषाओं का, कैसे शब्दों का उपयोग कर रखा है। इसलिए पहले अपन खुद सही रहेंगे तो आप दूसरों को गलत बोल सकते हो। पहले अपने गिलेबान में झांक के देखें, जब दूसरों की गलती बताएं। और अरविंद जी भदौरिया के बारे में ये कह सकता हूं, इतने सभ्य, इतने सौम्य आदमी हैं, इतने सिंपल आदमी हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और मैं खाली बेंगलोर से नहीं जानता हूं उनको, मेरी उनसे पुरानी पहचान, उनसे मुलाकातें, उनका व्यवहार, उनका पूरा क्षेत्र और पूरा मध्य प्रदेश उनके व्यवहार के कायल हैं। हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ हो और उनका न तो दिमाग में ऐसी बात रहती है न मन में ऐसी कोई बात नहीं। तो आप जब इतने लंबे वक्त से अरविंद जी को जानते हैं तो अरविंद जी ने पहले आपको पार्टी ज्वाइन करने को नहीं बोला कि आपने उनकी सुनी नहीं? नहीं, ये आप बात दूसरे सब्जेक्ट की कर रहे हैं, वो पार्टी की नहीं, आप भाषा की बात कर रहे हैं। अगर वो बात करनी हो तो फिर उस पर बात करेंगे अपन। उन्होंने पार्टी की ज्वाइन करने की कहा, नहीं कहा, मैं खुद गया हुआ है तो नहीं। तो डंग साहब, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप जब भाषा पे बात करते हैं, जब आप कह रहे हैं कि वो बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सौम्यता दिखी नहीं उनके भाषण में? आप तो बेहतर जानते हैं, तो ऐसा क्या हुआ अचानक? ये उनके ऊपर जो अटैक किया गया था, जो उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनके घर पे जो वहां पर वो नहीं थे, उनके भाइयों को जेल में, थाने पे लाया गया, उनके परिवार को तंग किया गया। उन्होंने जो उनके ऊपर जो कांग्रेस ने अटैक करा था सत्ता के टाइम पे, कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर जो मन में गुस्सा है, जो आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात आई होगी। फिर भी मैं मानता हूं कि अपनी भाषा का संयम से उपयोग, अपने शब्दों का उपयोग सही करना चाहिए। ठीक, हरदीप सिंह डंग साहब ने विपक्ष को चुनौती भी दे दी है कि आप भी अपनी भाषा का ख्याल रखें, वरना फिर जय श्री राम बोल के हरदीप सिंह डंग साहब भी शामिल हो जाएंगे। पीछे गदा भी मुझे नजर आ रही है हरदीप सिंह डंग साहब के पीछे वो गदा भी है। खैर, वो सियासत में बहुत कुछ तस्वीरों से बयां किया जाता है, सिर्फ जबान से नहीं बोला जाता है। चतुर्वेदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। और चौधरी साहब, पहला सवाल तो आपसे ही है। बीजेपी का सीधा कहना है जैसी आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जवाब में फिर आपको वैसी ही भाषा मिलेगी। तो पहले आप अपनी भाषा संभालिए, फिर बीजेपी भी संभाल लेगी। नहीं, ये कोई उचित बात नहीं। जहां तक अरविंद भदौरिया जी की बात है, इनका परिवार बड़ा संस्कारित रहा। इनके पिता हेड कांस्टेबल घर के पास में ही रहते हैं, बहुत अल्लाह का बात है, सज्जन लोग इनके पिताजी भी। लेकिन अगर किसी नेता का, किसी का दबाव भी अगर हमें देना है तो उसके लिए भी बहुत सभ्य शब्द है। अगर आप PhD हो गए हैं तो आपको शब्दों का चयन करना चाहिए। और क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इतने ऊंचे पद पर भी पहुंच गए, आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए, और शब्दों का चयन आप इतने घटिया दर्जे का कर रहे हैं। किसी के पिता तक पहुंचना, बाप तक पहुंचना, ये चंबल क्षेत्र में थोड़ा सा असभ्य और बहुत ही गंदा माना जाता है, मेरा ये मानना है। तो अरविंद भदौरिया जी को तो मेरी सलाह ये है, वो भाई की तरह है, पढ़े लिखे हैं, संस्कारित परिवार से हैं। किसी राजनेता का विरोध भी करना है तो और भी शब्द है। अगर उनको माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ भी बोलना था और सब बोल सकते थे, लेकिन किसी के पिता तक जाना जो अब दुनिया में नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य नेता हो हमारे बुजुर्ग, हमें राजनीतिक मर्यादा ये रखना चाहिए कि आखिर वो हमसे उम्र में बड़े हैं। और राजनीति में केस किसके खिलाफ भी होते हैं? आसिफ भाई, राजनीति में कई केस मेरे खिलाफ कायम हो गए। मैं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने गया, SDM से मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी। ये राजनीतिक केस होते हैं, इसको व्यक्तिगत सभी विद्वेष से नहीं लेना। फिलहाल तो केस ये हो गया चौधरी साहब कि मैं आपको सुन तो पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। तो मैं लौटता हूँ आपके पास जब तक वो सिग्नल ठीक होते हैं। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद फिर चौधरी साहब आपके पास आऊंगा।
हरीश जी, आपसे सवाल यही कि सियासत में कम से कम भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए। सभ्य भाषा की मर्यादा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विरोधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या किए जाते रहे हैं। उन शब्दों की मर्यादा में ही अगर भाषा का इस्तेमाल किया जाए या भाषा रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। या जरूरी है कि बाप दादा ये वो उसमें अगर डाला जाए तो शायद सभाओं में फिर ताली भी जमकर पड़ती है, कार्यकर्ता भी जोश में आ जाते हैं। और अब तो सरकार बन गई और कितना जोश डालना है कार्यकर्ताओं में। आसिफ, सबसे पहले तो आपने जो कहा ये सत्ता की हनक, इसको आप कह सकते हैं सत्ता की हनक है। अरविंद भदौरिया बहुत अच्छे आदमी हैं और मंत्री बन गए हैं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन जिस तरह से उनका जो बयानबाजी आई है, एक तरह से आप अगर तो देखेंगे पिछले जो 15 महीनों में 1-1.5 साल के अंदर जो बयानबाजी हुई है, ऐसा लग रहा है कि नेताओं के पास शाब्दिक और विचारों की दरिद्रता आ गई है। उनके पास शब्द नहीं बचा। आप मर्यादित भाषा करके अपने कार्यकर्ताओं ताली बजा के खुश होते हैं, पर ये शायद वो भूल रहे हैं जो अटल बिहारी जी का भाषण आप देखें जो हुआ करता था, या कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनके भाषण सुनने के लोग जाते थे, अब नेताओं के भाषण सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये अब बदलापुर की राजनीति होती है। जिस तरह के भाषण होते हैं नेताओं की, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लगातार हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जो विचारों की दरिद्रता आ रही है, जो शब्दों की दरिद्रता आ रही है, वो बड़ा ही निराश करने देने वाली है। मतलब भाषणों में आप देखें तो कुत्ता बिल्ली और गधा और सब आ गए, टाइगर के बाद में चील कौवे तक बोल दिया गया। मतलब ये विश्लेषण, इस तरह का विशेषण दिया गया है नेताओं का आपस में एक दूसरे को। इसको देखकर लगने लगा कि अब नेताओं के पास शब्द नहीं बचे जिसको प्रभावित कर सकें। ना विकास कार्यों पे बात हो रही, ना नेता पर अटैक भी करना है तो उसके उस तरीके से अटैक किया जाए कि बात भी अपनी रखी जाए और शब्दों की मर्यादा भी खत्म ना हो, लेकिन वो सब गायब दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुद्दों पर राजनीति हो तो उसका स्वागत है, लेकिन मुद्दों से राजनीति हटकर अगर आप व्यक्तिगत आक्षेप पर आ जाएंगे, व्यक्तिगत आरोपों पर आ जाएंगे, पापा दादा इन सबको खींचने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सियासत से बहुत कुछ सार्वजनिक जीवन से लोग सीखते हैं। डंग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। डंग साहब, अब सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा और बहुत अहम सवाल है कि अगर आपके भाई के साथ कुछ हुआ और वो गलत हुआ, मैं नहीं कह रहा सही हुआ गलत हुआ, जांच का विषय है, अपनी जांच एजेंसी तय करेंगे, लेकिन उसमें अगर आप सिर्फ सभा पर इस तरह के तेवर दिखाते हैं तो अब तो आपके पास मंत्री पद है, अब तो आपकी सरकार है, फिर तो सीधा सवाल उठेगा कि आप बदलापुर की राजनीति क्यों नहीं कर सकते? तेवर तो आप उसी तरह के दिखा रहे हैं। सबका एक ही मत है कि भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए, मर्यादित भाषा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और इसका ज्यादातर यही समर्थन करते हैं। कोई कभी कभी जोश में रहता है, आक्रोश में कोई व्यक्ति होता है, तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं, फिर भी कंट्रोल करना चाहिए, ये बात सही है। और मेरा मानना है कि वर्तमान के दौर में जितना स्तर शब्दों का राजनीति में अभी गिरा है, मैंने कभी भी, हम भी, मेरी उम्र भी आप करीब 52-53 की है, सरपंच, जिला पंचायत, विधायक 3-4 चुनाव लड़ूंगा, ऐसा स्तर जो अभी गिरा है राजनीति का, वो कभी गिरते हुए नहीं देखा। जैसे अभी हमारे हरीश भाई ने जो बोला है, हमने पुराने जो हमारे। ठीक, डंग साहब, मैं आपको नहीं सुन पा रहा, अब आपके सिग्नल चले गए। चौधरी साहब का तो समझ में आता है, विपक्ष में आप तो सरकार में ऐसा ठीक करा लीजिए इसको थोड़ा सा सिग्नल को। अब चौधरी साहब हमें शायद जुड़ गए हमारे साथ। चौधरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो कोरोना की वजह से ये हमें बाकी माध्यमों से जुड़ना पड़ता है और फिर वहां थोड़ी सी ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो जाती है, लेकिन चौधरी साहब इस सिलसिले को टूटने नहीं देंगे और आपसे मेरा जो सीधा सवाल है वो यही कि फिर जितनी जवाबदेही अगर उस खेमे की, तो जवाबदेही आपकी भी है, इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती आपके खेमे को। ये भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का मंच है और इसी के लिए भाषा बनी है, इसी के लिए डिक्शनरी बनी हुई है कि चाहे कोई दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लोगों को भाषा में संयम बरतना ही चाहिए। ये देश अच्छी भाषा का हमेशा पीठ थपथपाई अच्छी भाषा की, और हमारे जो नेता भी हुए हैं उनकी भाषा बहुत मर्यादित रही है। आज मध्य प्रदेश में ये क्या हो गया, और मंत्री बनते ही आपकी भाषा बदल जाए। आप अपने गृह जिले में आए हैं जहां आपका स्वागत हो रहा है और आप प्रदेश के एक इतने बड़े नेता के बारे में उसके पिता तक जा रहे हो, मैं इसको अमर्यादित मानता हूं। और अरविंद भदौरिया जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं उनके पिता वालिद साहब को जानता था, आदरणीय हेड कांस्टेबल थे भदौरिया साहब, वो मेरे बहुत पारिवारिक संबंध थे। अरविंद भदौरिया जी भी एबीवीपी से निकल के आए और तमाम उन्होंने बौद्धिक ली, लेकिन वो बौद्धिक में अगर ये निकल के आया है
तो मैं सोचता हूं कि इनको पुनर्विचार करना चाहिए। और आसिफ भाई, ये बार बार टाइगर टाइगर टाइगर, भाई टाइगर नहीं, हम अच्छे इंसान बने मध्य प्रदेश के लिए, अच्छे मनुष्य बने। ये जंगल छोड़े, जंगल से निकलना छोड़े, चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे सिंधिया जी हो, यहाँ पे अच्छे मनुष्य बनना चाहिए और भाषा पे सबको कंट्रोल करना चाहिए। मैं इस बात से दुखी हूं कि अरविंद भदौरिया जी हमारे जिले के हैं, पीएचडी है, बढ़िया व्यक्तित्व। नहीं तो उसमें क्या चौधरी साहब आप इशारा ये दे रहे हैं कि दरअसल बड़े नेता जब खुद को टाइगर बताने लगते हैं तो फिर नीचे जो उनके अधीनस्थ हैं, जूनियर हैं, वो जरा खूंखार हो जाते हैं जोश में आकर। आसिफ भाई, ये संस्कृति सही मायने में खराब तो बड़े नेता लोग ही करते हैं। वो जब हल्के शब्द बोलते हैं तो छोटे नेता भी उसका अनुसरण कर रहे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सूर्य की तरफ अगर आप दीपक जलाओगे तो आप कहीं भी नहीं जाओगे। भाई कहां पे माननीय दिग्विजय सिंह जी, कहां पे माननीय शिवराज सिंह जी, कहां पे इतने इतने बड़े नेता, और कोई अदना सा नेता अगर उनके बारे में बोलता है, मैं लाख विरोधी हो जाऊं किसी नेता का, लेकिन सभ्यता का, शब्दों का चयन हमें ठीक है, ये भी ठीक कहा आपने, लेकिन गजब इत्तेफाक देखिए, आपने कहा कि बड़े नेता ही ट्रेंड सेट करते हैं और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि दिग्विजय सिंह अपनी भाषा देख लें, यानी कि वो भी आपके एक बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसे अधीनस्थ आपके और जूनियर कितना संभाल कर रखते हैं। कभी कोई ऐसा इतना नीचे स्तर का स्टेटमेंट कभी किसी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया और भाषा की पूरी मर्यादा का ख्याल रखते हुए, वक्त की मर्यादा का ख्याल रखते हुए, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वक्त पर मैं वाइंड अप कर दूं। सर बहुत धन्यवाद आपका। डंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, मंत्री बनने के बाद आज पहली बार मुलाकात हुई आपसे, तो उसके लिए बहुत बधाई आपका। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।